तो अब हम क्लास 10 बिहार बोर्ड मैथ का 9वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और 9वां चैप्टर 9.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले पेडेस्टल हम लिख लेते हैं। कह रहा पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल यहाँ हम लिख लेते हैं। पेडेस्टल ये दिया हुआ, समझिए, इसको मान लेते हैं पेडेस्टल, पेडेस्टल है ना। और ये भूमि का हम आधार मान लेते हैं। भूमि का सतह हो गया, ये थोड़ा और खींच लेते हैं, भूमि का ये आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पेडेस्टल ये है, शिखर मतलब चोटी, इसके ऊपर क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। कितना है उसकी ऊंचाई, तो 1.6 मीटर। ये क्या है, तो मूर्ति है मान लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर यही ना है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना, तो 60 डिग्री। तो लिख लीजिए, ये दिया हुआ हमारा 60 डिग्री, सही से लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब कह रहा है उसी बिंदु से, यानी भूमि के उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। भूमि के इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर ये है, ये दोनों को मिला दीजिए और ये हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखिए, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब ये है ना, ये है पेडेस्टल की ऊंचाई, हमको निकालना है। तो नामकरण इसका कर लीजिए, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी हो गया, और ये इसको डी मान लेते हैं। अब जो BC निकलेगा हमारा वही पेडेस्टल की ऊंचाई होगा। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई। क्या दिया हुआ है, तो मूर्ति की ऊंचाई कितना है, तो AB कह सकते हैं मूर्ति की ऊंचाई को, AB ये किसके बराबर है, तो 1.6 मीटर ऊंचाई है। दूसरा पेडेस्टल की ऊंचाई, दूसरा पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब BC, जो निकालना है, ये नहीं निकालना है क्वेश्चन में, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए दो त्रिभुज यहाँ बन रहा है। एक त्रिभुज है ACD बड़ा वाला त्रिभुज, और दूसरा है BCD, ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो बड़ा वाला त्रिभुज ACD में ले लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, बड़ा त्रिभुज ACD में, ACD में। ACD में देखिए तो AC किसका काम कर रहा है, तो लंब भुजा का काम कर रहा है, और CD आधार भुजा का काम कर रहा है। तो AC लेते हैं, AC किससे मिलकर बना हुआ है, तो AC जो है वो AB और जोड़ BC दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC बराबर लिख लीजिए AB प्लस BC, है ना। और दूसरा आधार भुजा हमारा क्या, CD, तो CD बराबर हमको पता नहीं है। और इसका थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा देखिए तो बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा 60 डिग्री दिया हुआ, तो थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि ये भुजा तो हमारा लंब और ये भुजा आधार, तो लंब और आधार मतलब P और B, PB किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री बैठा दीजिए, बराबर AC, यानी P का काम कर रहा है ना, तो AC अब बटे CD, तो CD लिख देते हैं, आगे बैठा देंगे। टेन 60 का मान कितना होता है, तो टेन 60 का मान √3 होता है।
ए बी किसका काम कर रहा है, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ ए सी ना होगा, सॉरी ए सी। तो ए सी बराबर क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो लिख सकते हैं ए बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर कितना है 1.6 मीटर। तो 1.6 प्लस क्या है, ए बी की जगह पर 1.6 प्लस बी सी का, बी सी डाल दीजिए। अब बाय सी डी, सी डी हमको पता नहीं तो सी डी का सी डी, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब देखिए सी डी को √3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, √3 सी डी बराबर 1 को 1.6 प्लस बी सी से गुना कीजिए, क्या होगा 1.6 प्लस बी सी, सेम होगा। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 बस। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है भाई, दूसरा त्रिभुज हमारा कह रहा है त्रिभुज बी सी डी, है ना। तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखिए बी सी लंब का काम कर रहा है और सी डी आधार का काम कर रहा है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं लंब और आधार यानी P और B, वही टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो डाल दीजिए 10, और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ, तो 45 डिग्री, छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री का थीटा है। तो 10 45 यहाँ थीटा की जगह पर बैठा लीजिए बराबर P बाय बी। तो P का काम कर रहा है BC और बाय B का काम कर रहा है CD। अब यहाँ देखिए 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 10 0 बराबर 0, 10 30 डी बराबर 1/√3, 10 45 का मान होता है 1 डाल दीजिए बराबर BC तो हमको पता नहीं है, बाय CD भी हमको पता नहीं है, CD लिख लीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब 1 को CD से गुना कीजिए तो क्या होगा, CD बराबर 1 को BC से गुना कीजिए तो क्या होगा, BC तो होगा। अब इसको यहाँ BC बराबर CD, यहाँ से पता चल गया जितना BC होगा उतना ही CD होगा, है ना। अब यहाँ देखिए CD, यहाँ CD बराबर कितना BC, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर CD का मान समीकरण क्या माने हैं 1, है ना। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है √3 CD बराबर 1.6 प्लस BC डाल दिए। अब देखिए CD बराबर BC है, तो जहां जहां CD है वहां BC रख दीजिए, तो BC का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर √3 का तो √3 हो जाएगा, CD के जगह पर क्या रख सकते हैं BC, क्योंकि CD बराबर BC है, तो CD की जगह पर क्या रख दीजिए BC। अब बराबर 1.6 प्लस BC का BC यहाँ डाल दिए। अब देखिए आगे यहाँ क्या होगा कि ये जो है √3 BC और ये BC प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा BC, उधर क्या बच गया 1.6 बच गया। इसी को आगे लिखते हैं, देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ BC कॉमन आ रहा है ना, तो एक BC यहाँ कॉमन ले लीजिए। BC अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, BC तो हट गया, बचा क्या √3, क्या बचा तो √3 बचा, और यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, BC को BC से कॉमन ले लिए तो 1 ही ना बचा, 1 बचा। अब बराबर 1.6 बराबर 1.6 जो है लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज, यहाँ BC जो है BC के साथ √3 प्लस वो गुना में है ना, उधर जाएगा तो 1/6 के साथ भाग में हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं BC, इसलिए BC बराबर 1.6 बटे में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस का 1। अब इसका हर परिमेयकरण कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना, √3 माइनस 1 है ना, तो √3 माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, और नीचे में भी क्या होगा √3 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर कि 1.6 को √3 प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 और इंटू
√3+1 ऐसे लिख सकते हैं। और बाय में देखिए दोनों क्या है, ये प्लस का काम कर रहा है या माइनस, ये a+b a-b का फॉर्म आ गया। देखिए यहाँ पर ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, एक b का काम कर रहा है। तो हम पढ़े हैं a-b इंटू a+b बराबर a² - b²। अब यहाँ आप कह रहे होंगे कि पहले प्लस आता है तो माइनस आता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको देखिए ऊपर में तो सेम है, a का काम कर रहा √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो √3² लिख सकते हैं। अब b का काम कर रहा 1, तो -1² तो 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ 1.6 इंटू √3 माइनस प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ कुछ नहीं है, बाय में डाल दीजिए, √3² तोड़ेंगे तो √3, अब माइनस का 1, √3² तोड़ेंगे तो 3 ना होगा, -1। अब 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, लंबा क्वेश्चन इसलिए जा रहा है। अब देखिए 1.6 और इंटू √3 प्लस का 1 ऊपर वाला लिख दिए, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए 2 से कट रहा है 1.6, तो कट रहा है, काटिए तो 2 एकम 2 पॉइंट में है ना, पहले काट लीजिए सिंपल, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, मतलब क्या आया 0.8, क्योंकि 1.6 है ना, तो 0. यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 0.8 और इंटू में क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 3, पहले बढ़िया से लिख लेते हैं, √3 प्लस का 1। अब नया कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ, तो यूनिट मीटर लिख दीजिए और ये आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट प्रॉब्लम है, तो हमको लाइट पर नहीं जाना है, क्वेश्चन पर जाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को समझना है। तो आपका देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम समझते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए एक मीनार के पाद बिंदु से, सबसे पहले देखिए एक हम जमीन का सतह ले लेते हैं, ये सतह ले लिए। अब यहाँ पर एक मीनार बना लिए, सतह थोड़ा और आगे खींच लेते हैं, इसे लिख लेते हैं, ये जमीन का एक सतह हो गया। और कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु, इस पर एक मीनार बना लेते हैं, एक मीनार बना लेते हैं, मीनार बना लिए, इसको मान लेते हैं मीनार, ठीक है। और एक भवन, यहाँ पर एक भवन बना लेते हैं, एक भवन यहाँ डाल देते हैं, ये भवन हो गया समझिए। तो एक ये मीनार हो गया और ये हो गया भवन, समझते हैं इसको। तो कह रहा है यहाँ पर एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब निचले वाला बिंदु है ना, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को, भवन का शिखर क्या होगा ये, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को मिला देते हैं, चलिए मिला दिए। इसका उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री है। उसके बाद कह रहा और भवन के पाद बिंदु से, भवन ये है, भवन का पाद बिंदु ये होगा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का शिखर ही न होगा, इसको मिला दीजिए उससे, इसको मिला दिए। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो 60 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए आगे कह रहा 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार यही ना है, तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया, तो 50 मीटर, इसको रख लीजिए, इसकी ऊंचाई 50 मीटर, ये मीनार है ना। तो
भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई मतलब ये इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम नामकरण कर लेते हैं। इसका नामकरण कर लीजिए। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। मान लिए। अब हम जो है भवन की ऊंचाई कह रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब बीडी या डीबी हमको निकालना। तो निकालते हैं। सबसे पहले दिया हुआ देखिए कह रहा है कि दिया हुआ क्या, पहले लिख लेते हैं। हल दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना 50 मीटर। लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई मतलब एसी मान लेते हैं। एसी दिया, एसी कितना 50 मीटर। ठीक है। उसके बाद थीटा दिया हुआ है, थीटा वगैरह सब दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है निकालना क्या है हमको, भवन की ऊंचाई। तो भवन क्या है बीसी। लिखेंगे भवन की ऊंचाई मतलब डीबी है ना, डीबी या बीडी लिख लीजिए सही रहेगा। बीडी जो क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब दो त्रिभुज है, एक है ए सी बी, दूसरा है डी बी सी। तो कोई त्रिभुज ले लेते हैं ए सी बी ले लेते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ए सी बी में देखिए ए सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सी कितना दिया हुआ है 50 मीटर, 50 मीटर दिया हुआ है। दूसरा सी बी हमको दिया हुआ है, सी बी को हम बी सी लिख लेते हैं। बी सी बराबर हमको पता नहीं वाट। इसका कोण कितना है देखिए, तो ए सी बी का कोण 60 डिग्री है। तो थीटा बराबर हम 60 डिग्री लिख दिए। अब इसमें भी देखिए ए बी लंब का काम कर रहा है और बी सी आधार का। तो लंब हो गया पी और आधार हो गया बी। तो पी बी किसका फॉर्मूला है, तो पी बी है टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर लंब का काम कर रहा है ए सी, ए सी और बटे क्या है बी सी, बी सी। अब डाल देते हैं। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है टेन 0 33 डिग्री बराबर 1/√3, टेन 45 डिग्री बराबर 1, टेन 60 डिग्री बराबर √3। तो √3 डाल देते हैं बराबर ए सी का मान कितना है तो 50 बाय बी सी का मान हमको पता नहीं। तो बी सी की जगह पर बी सी यहाँ 1 डाल दीजिए। अब गुना कर लीजिए, बी सी को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा वो √3 बी सी बराबर 1 को 50 से गुना कीजिए तो 50। अब देयरफॉर बी सी बराबर कितना हो गया 50 और बटे गुना में है √3, इधर आएगा तो भाग में हो गया। ये हमारा अभी बी सी का मान निकला है ना। अब देखिए आगे, आगे अभी तो हमको निकला नहीं है, हमको निकालना है भवन की ऊंचाई मतलब बी डी। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज डी बी सी में लिख लीजिए समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी। अब देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ अभी इसका देखिए P भवन की ऊंचाई यानी इसका P का काम कर रहा है और B क्या कर रहा है BC। तो P और B किसका फॉर्मूला होता है, इसमें थीटा 60 डिग्री 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो शॉर्टकट में चलते हैं, समझ में आ गया तो क्लियर है। अब देखिए P का काम ये कर रहा है, B का काम ये, तो P भी वही टेन थीटा का काम कर रहा है। तो लिख सकते हैं टेन थीटा का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर P का काम कर रहा है लंब का काम BD। तो लिख लीजिए BD और बाय B का काम कौन कर रहा है आधार का काम तो BC। तो लिख लीजिए BC बराबर टेन 30 का मान कितना होता है तो टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर BD का मान हमको पता नहीं है, जो निकालना है BD ना है, BD लिख दीजिए और बाय BC। तो BC का BC के जगह पे इतना लिख सकते हैं, लिख दीजिए। BC का मान जब निकाले तो लिख दीजिए, BC जब
के जगह पर 50√3, तो 50 अब देखिए यहाँ पर, अब आगे क्या होगा कि यहाँ पर BD को √3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, √3 BD हो जाएगा, BD, ठीक है। अब बराबर 1 को 50√3 से गुना कीजिए तो क्या होगा, 50√3 का 50√3। अब देखिए यहाँ पर BD का BD इधर रख लीजिए, बराबर 50√3 उधर है तो 50√3 डाल दीजिए, और √3 क्या चीज में है, BD के साथ गुना में, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा भाग में, यानी नीचे गुना हो जाएगा, पता है इतना। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं, BD का BD हो गया, हाँ BD बराबर क्या हो गया, 50 का 50 हो गया, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 3। अब 50/3 बचा। अब इसको भाग कर लीजिए, देखिए तो भाग कर लेते हैं, 50 को 3 से भाग होगा, 50 को 3 से, अब देखिए 3 से भाग करते हैं तो कितना बार में होगा, 3 एकम 3, कितना होगा, 2 बच गया, 5 में से 3 गया 2, अब यहाँ 0 बच गया, तो 3 छक्के 18, 2 बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लिख लीजिए 50 को, तो कितना हो जाएगा, 16 पूर्णांक, हाँ 2/3, ये आ जाएगा ना, 16 पूर्णांक 2/3, 16 यहाँ भागफल जो है यहाँ पूर्णांक में आ जाएगा, और ये शेष फल ऊपर में आ जाता है, और भाजक जो है वो नीचे आ जाता है, तो 16×3=48, जो 50/3 मीटर में है, मीटर में है, तो मीटर आंसर लिख लीजिए। किसका मान निकला, तो BD बराबर, यानी भवन की ऊंचाई निकला, तो यही तो आंसर हमको निकालना है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, एक 80 मीटर जो है चौड़ी सड़क है, एक सड़क बना लेते हैं, पहले एक सड़क बना लेते हैं जिसकी चौड़ाई कितना है, 80 मीटर, ये एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। अब देखिए कह रहा है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, तो कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, सड़क के दोनों ओर, यानी इधर भी और इधर भी 2 समान लंबाई वाले क्या लगा हुआ, खंभा लगा हुआ है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री है और 30 डिग्री है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ कोण बन रहा कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, और यहाँ से जो बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री बन रहा है, सड़क के दोनों सड़क के बीच किसी बिंदु से, और खंभों के शिखर से जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री बन रहा है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब इसका नामकरण कर लेते हैं, A B, इसको C, इसको D, इसको E मान लेते हैं। अब देखिए खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये खंभा की ऊंचाई हो गया, और कह रहा है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। खंभों से बिंदु की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 3 चीज यहाँ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ हल में दिया हुआ है, लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, AB क्या है, पहले सड़क की चौड़ाई लिख लेते हैं, सड़क की चौड़ाई कितना है, चौड़ाई को हम BD कह सकते हैं, B से D है ना, तो BD बराबर कितना, तो 80 मीटर, ठीक है। दूसरा खंभे की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितना है, मतलब AB है ना, इसको कह सकते हैं AB, खंभों की ऊंचाई बराबर है
ए बी, और दोनों खंभा समान लंबाई का है, समान ऊंचाई का है, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या, तो डी ई लिख दीजिए डी ई। थीटा कितना दिया हुआ, एक का दिया हुआ 60, एक का दिया हुआ है 30। अब देखिए सड़क की चौड़ाई दिया हुआ कितना, पूरा बी से लेकर डी तक 80 मीटर। तो अगर हम इसको मान लेते हैं x, बी सी बराबर x, तो सी डी क्या हो जाएगा, 80 में से x घट जाएगा, मतलब 80 माइनस का x हो सकता है। बी सी हो गया x, तो सी डी क्या हो गया, 80 माइनस x। अब प्रश्न में चलते हैं, पहला त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं पहले। तो लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया हुआ, देखिए तो ए बी क्या है, ये लंब भुजा है मतलब P, और बी सी क्या है, ये आधार भुजा है मतलब B। तो ए बी क्या है, ए बी हमारा दिया नहीं है तो वाट, और बी सी क्या हो गया, बी सी बराबर मान लिए हैं x, और थीटा क्या हो गया इसका, तो थीटा हो गया आपका 60 डिग्री। तो देखिए ए बी लंब भुजा का काम कर रहा है, बी सी आधार का, मतलब P और B। पी बी किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है। टेन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, तो टेन डायरेक्ट बैठा दीजिए 60 डिग्री बराबर P का काम कर रहा है ए बी, लिख दीजिए ए बी, और B का काम कर रहा है बी सी, लिख दीजिए बी सी। अब यहाँ मान बैठाइए, टेन 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, बराबर ए बी तो हमको पता नहीं, तो ए बी की जगह पे ए बी डाल दीजिए। बी सी देखिए क्या माने हैं, तो बी सी बराबर एक्स माने, एक्स डाल दीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1, ए बी को 1 से गुना करेंगे क्या होगा, तो ए बी बराबर √3 को x से गुना करेंगे क्या होगा, √3x हो गया। अब यहाँ से हमको ए बी का मान पता चल गया। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज है सी डी ई, है ना। दूसरा त्रिभुज तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। तो देखिए इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा, सी डी क्या है, सी डी ई में ये भुजा क्या है, पी है यानी लंब है, और ये भुजा क्या आधार है मतलब बी है। तो लिख सकते हैं डायरेक्ट पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है, टेन का फॉर्मूला होता है। टेन इसमें कितना है थीटा का मान, तो 30 डिग्री, यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री दर्शा दीजिए, शॉर्टकट बनाते हैं। टेन 30 का मान बराबर कितना, देखिए तो टेन 30 का मान होता है, बैठा दीजिए, पी का काम कर रहा है ई डी या डी ई डायरेक्ट लीजिए। अब आधार का काम कर रहा है सी डी। अब देखिए टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर डी ई का मान, डी ई देखिए यहाँ क्या निकाले हैं ए बी, तो ए बी किसके बराबर है, डी ई के, ये खंभा इसके बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी ई। तो देखिए यहाँ पर ए बी का मान है √3x, तो डी ई का मान भी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x। अब आए सी डी देखिए क्या है, सी डी मान है 80 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब 13 गुना कर लीजिए, √3 को √3x से गुना कीजिए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 3, और x बच गया गुना में, तो इसको x लिख दिए, ठीक है। बराबर एक को 80 माइनस एक्स से गुना कीजिए तो क्या होगा 80 माइनस एक्स ही होगा। अब यहाँ देखिए आगे करते हैं, तो क्या है यहाँ दिया हुआ 3x बराबर 80 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर 3x का 3x, x उधर प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में x हो जाएगा बराबर 80। अब 3x और 1x कितना होगा 4x बराबर 80। देयरफॉर x का मान कितना हो गया 80/4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 20 बढ़ में कटेगा 4 से, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 20। मीटर में है तो मीटर डाल दीजिए, ये x का मान निकल गया, ठीक है।
अब दूसरा हमको निकालना क्या है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभा की ऊंचाई मतलब ए बी ज्ञात करना है, जितना ए बी होगा उतना ई डी होगा। दिया तो ए बी बराबर 3x है, तो लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि ए बी बराबर क्या आया, √3x। अब देखिए ए बी बराबर √3 का √3 डाल दीजिए और x के जगह पर क्या डाल देंगे, 20 डाल देंगे, तो गुना क्या हो जाएगा 20। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर हो गया √3 को 20 से गुना कीजिए तो क्या होगा 20√3। ये ए बी का मान हमारा निकला है ना। अब दूसरा देखिए सी डी भी हमको निकालना है ना, तो सी डी निकालेंगे तो देखिए सी डी बराबर कितना है, तो सी डी बराबर हो गया 80 माइनस एक्स। देखिए सी डी बराबर 80 माइनस एक्स, तो सी डी निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर सी डी का सी डी बराबर 80 का 80 और एक्स का मान क्या निकाले हैं 20, तो डाल दीजिए 20 डाल दिए। अब देखिए सी डी बराबर 80 में से 20 गया तो 60 मीटर, तो मीटर में आंसर, इसको भी मीटर कर लेते हैं है ना, मीटर। तो हमको 3 चीज निकल गया, एक ये यानी BC का मान निकल गया एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच x, दूसरा निकल गया AB यानी खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो गया AB बराबर 20√3 मीटर, और दूसरा CD है ना, CD यानी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना हो गया 60 मीटर। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में ये आकृति है, तो क्या टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ये आकृति दिया हुआ है और ये ए बी एक टावर है, तो टावर की कह रहा ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई हमको तो पता नहीं है, टावर की ऊंचाई हो गया y, और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। नहर देखिए, नहर जो है ना ये देख रहे हैं बी से लेके सी तक, ये क्या है नहर की चौड़ाई है, मतलब ये भी हमको पता नहीं है, तो ये भी हो गया वाट। 2 चीज हमको ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई और दूसरा नहर की चौड़ाई, यानी बी से सी तक है ना, बी से सी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये नहर की चौड़ाई हो गया, और ए बी जो है ये टावर की ऊंचाई हो गई। तो 2 चीज हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हम लिखते हैं दिया हुआ क्या है, दिया है क्या दिया है, दिया हुआ है कि बी से सी की दूरी, सिंपल लिख लेते हैं ना, बी से सी की दूरी, तो बी से सी की दूरी या बी सी बराबर लिख लीजिए ना, सिंपल बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर है ना, और सी डी क्या है बी सी, ये नहर की चौड़ाई है, बी सी क्या है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई है, और ए बी क्या है, ए बी ये टावर की ऊंचाई है, ए बी क्या है, ए बी टावर की ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है, जो ज्ञात करना है। मतलब एक नहर की चौड़ाई BC और AB मतलब टावर की ऊंचाई, ये 2 ही चीज ज्ञात करना है। तो सिंपल हम लेते हैं त्रिभुज, देखिए 2 त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ABD और दूसरा है ABC। तो हम क्या लेते हैं, पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD में, तो लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में क्या दिया हुआ देखिए, पहले हम आधार निकाल लेते हैं तब ना इसको भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम देखिए AB क्या दिया हुआ है, इसमें AB दिया हुआ है जो कि हमको पता नहीं है, और दूसरा BD, तो BD
BD किससे किससे मिलकर बना हुआ, तो देखिए BC और CD से मिलकर बना हुआ, तो BD बराबर लिख सकते हैं हम BC प्लस CD। और इसका थीटा कितना दिया हुआ बड़ा वाला त्रिभुज का, तो थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ये लिख लिए। अब देखिए P और B, PB किसका कॉम्बिनेशन है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला है, तो लिख सकते हैं टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर P का काम कर रहा है हमारा AB लंब का, और आधार का काम कर रहा है BD, लिख दीजिए BD। अब टेन 30 का मान कितना होता है, टेन 30 का मान पता है 1/√3 बराबर AB तो हमको पता नहीं है, और BD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं BC और CD। तो देखिए यहाँ पर BC का BC हो गया और प्लस CD देखिए, तो CD कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ 20 मीटर, तो हम लिख सकते हैं CD की जगह पर 20। अब इसको हल कर लीजिए, AB को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा √3 AB अब बराबर BC प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा सेम हो जाएगा BC प्लस 20। अब यहाँ देखिए एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हम जो है समीकरण इसको एक मान लेते हैं, समीकरण जब तक एक मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा छोटा वाला ABC में, तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। तो ABC में देखिए तो क्या दिया हुआ है, AB हमारा क्या है लंब है यानी P, और BC बराबर क्या है हमारा आधार है, ये भी टेन थीटा का होगा। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर 60 डिग्री, डायरेक्ट लिख लीजिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए P और B इसमें भी आएगा, तो इसका भी टेन लिख लीजिए, टेन थीटा की जगह पर 60 डिग्री। अब बराबर P का काम कौन कर रहा है, लंब का काम AB कर रहा है, तो AB डाल दीजिए, और B का काम कर रहा है BC, तो BC डाल दीजिए। अब यहाँ फॉर्मूला मान बैठा दीजिए, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AB अब बाय BC, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। अब देखिए AB को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा AB बराबर √3 को BC से गुना कीजिए, क्या होगा √3 BC। अब देखिए ये AB का मान जो है ना इसमें डाल दीजिए, तो हमको क्या निकल जाएगा BC निकल जाएगा, BC निकल जाएगा यानी नहर की चौड़ाई निकल जाएगा। तो सिंपल निकाल लीजिए, यहाँ लिख लीजिए AB का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बैठा दीजिए, क्या है √3 AB अब बराबर BC प्लस ये 20 है। तो देखिए अब यहाँ निकाले हैं AB का मान, क्या निकाले हैं AB का मान निकाले हैं √3 BC, तो डाल दीजिए √3 का √3, और देखिए तो AB यहाँ है, तो AB बराबर क्या √3 BC, ये ब्रैकेट में हो जाएगा √3 और BC, ये ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कि सिंपल डाल देते हैं ना, डाल दीजिए, गुना है तो यही डाल दीजिए। अब बराबर क्या हो गया BC प्लस 20, सॉरी यहाँ प्लस होगा 20 में 20 होगा। अब √3 को √3 से गुना कीजिए, कितना होगा 3, अब BC का BC बराबर यहाँ हो गया BC अब प्लस 20। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ BC प्लस में है बराबर के उधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 BC के साथ माइनस में हो जाएगा BC अब बराबर 10। अब देखिए आगे करते हैं, जगह नहीं है इसलिए उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा हमको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, नहीं तो छोड़िए इतना ही में लिख देते हैं, इतना जगह है ना हमारे पास, इतना लिख देते हैं। क्या है 3 BC में से BC गया तो कितना बचेगा 2 BC, BC मतलब 1 BC, तो 2 BC बराबर 20। अब देखिए देयरफॉर
BC बराबर क्या हो जाएगा 20/2, कट के क्या होगा 10। तो BC का मान हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर में है या मीटर में, मीटर में है तो मीटर डाल दीजिए, ये BC का मान निकला है ना, BC का मान यानी नहर की चौड़ाई। और दूसरा क्या निकालना है हमको AB। तो देखिए तो यहाँ पर AB बराबर क्या है √3BC है ना, यहाँ लिख लीजिए AB बराबर √3BC है ना, AB बराबर √3BC। अब देखिए BC के जगह पर अगर हम BC का मान डाल देंगे तो हमको AB का भी मान निकल जाएगा, यानी टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो रख दीजिए AB बराबर √3 और BC क्या निकाले हम, BC 10 निकाले हैं, तो गुना 10 कर दीजिए, गुना 10 कर दीजिए। तो क्या हो गया AB बराबर √3 को 10 से गुना करें तो क्या होगा 10√3। ये दो चीज हमको निकालना था, ये निकल गया BC मतलब नहर की चौड़ाई, और AB क्या निकल गया, ये टावर की ऊंचाई निकल गया। मीटर में है तो मीटर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे भवन हम ले लेते हैं, एक भवन ले लेते हैं, एक भवन ले लेते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है तो 7 मीटर। ये भवन है, क्या है भवन, इसकी ऊंचाई 7 मीटर मान ली। अब कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर भी बनाना पड़ेगा, तो इसको जमीन का तल मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं एक केबल टावर, यहाँ एक केबल टावर है, ये ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर छोटा ही ले लेते हैं भवन, ये छोटा भवन, चलिए ये भवन मान लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक भवन हो गया और एक केबल टावर मान लिए। अब केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर का शिखर ही न हुआ है ना, शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको हम, ये भवन का शिखर है और केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ एक पहले यहाँ पर एक रेखा डालेंगे और फिर यहाँ भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर से मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ जो एक उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, समझे। एक भवन है 7 मीटर और एक केबल टावर है, तो भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसको तो मिलाना पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहा है, और इसके पाद बिंदु से, इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री, मतलब इसका पाद बिंदु किसका, भवन का पाद बिंदु का अवनमन कोण मतलब ये इसमें मिलेगा, और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ 45 डिग्री का कोण। तो एकांतर कोण से ये भी कोण 45 ही होगा, एकांतर कोण से, तो इसको भी हम क्या मानेंगे 45 डिग्री ही मानेंगे। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, टावर यही ना है, ये तो भवन है, ये तो भवन है, नीचे लिख लीजिए भवन सही रहेगा, भवन लिख लिए जो 7 मीटर ऊंची है। टावर की ऊंचाई, तो टावर ये है पूरा, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसको लिख लेते हैं ए, ये हो गया बी, इसको सी, इसको मान लीजिए डी और इसको मान लीजिए ई। तो हमको कह रहा है टावर की ऊंचाई, मतलब ए सी क्या है हमारी टावर की ऊंचाई है, तो ए सी निकाल लेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो चलते हैं हल में, हल दिया क्या है, दिया है देखते हैं, दिया है क्या भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई को कह सकते हैं डीई, क्या लिख सकते हैं डीई लिख सकते हैं, कितना है तो 7 मीटर है, ठीक है। और एसी क्या है, एसी हमारा क्या है टावर की ऊंचाई है ना, केबल टावर की ऊंचाई, तो लिख सकते हैं एसी केबल टावर, टावर में टावर, टावर की
ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? जो ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए दो त्रिभुज है, एक चीज इसको समझना जरूरी है। देखिए DE 7 है, ये एक आयत का काम कर रहा है, तो BC भी क्या होगा? BC भी हमारा 7 ही होगा, 7 मीटर है, तो BC भी हमारा 7 मीटर ही होगा। याद रखिएगा, हमको ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, एक ही बात है। कोई सा त्रिभुज ले लीजिए। हम क्या लेंगे? CDE में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE। इसमें दिया क्या है? तो क्या दिया हुआ देखिए तो DE दिया हुआ, DE जो भवन की ऊंचाई है कितना है? 7 मीटर। और दूसरा CD पता है? नहीं है पता, लिख लीजिए CD बराबर वाट। और तीसरा थीटा, देखिए तो इसमें थीटा कितना है? अच्छा, ये अवनमन कोण से है ना, तो एकांतर कोण से लिए तो ये हो गया थीटा इसका। तो कितना हो गया थीटा? 45 डिग्री। थीटा ले लिए 45 डिग्री। अब देखिए ये P का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो PB का कॉम्बिनेशन क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन 45 लिख लीजिए, थीटा की जगह पर 45 डिग्री बराबर P का काम कर रहा है DE, तो लिख लीजिए DE अब बाय CD। अब देखिए टेन 45 का मान क्या होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 45 का मान होता है 1 बराबर DE। देखिए तो DE कितना दिया हुआ है? तो 7 यहाँ में लिख दिए हैं। अब बटे CD हमको पता नहीं, तो CD की जगह CD यहाँ कुछ नहीं, 1 डाल दीजिए। अब CD को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? CD बराबर 1 को 7 से गुना कीजिए 7, मतलब CD हमको पता चल गया। देखिए तो CD हमको पता चल गया। ये कितना हो गया? तो ये भी हो गया 7। तो इसके सामने वाला आयत है, तो इसके सामने भुजा यही होगा, तो ये भी क्या हो गया हमारा? तो ये भी हो गया 7। निकाल लिए। अब चलते हैं ऊपर वाला त्रिभुज में। ऊपर वाला त्रिभुज में चलते हैं, तो ये भुजा ज्ञात हो जाएगा AB। तो हमको कुल जो है भवन की टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हम चलते हैं त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ABE में। ABE देखिए तो ABE ये है ऊपर वाला त्रिभुज। इसमें देखिए AB भुजा हमको पता है? नहीं है पता, तो लिखिए AB बराबर हमको पता नहीं, तो वाट। दूसरा भुजा क्या है? BE पता है, तो BE हम निकाले हैं। CD निकाले ना, CD का ही सामने वाला भुजा क्या होगा? BE। तो BE भी कितना हो जाएगा? तो 7 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया हुआ है इसमें? तो थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, बैठा दीजिए 60। ये भी P और B का काम कर रहा है, तो PB किसका फॉर्मूला होता है? तो टेन थीटा का। टेन थीटा की जगह पर 60 डाल दीजिए बराबर AB हमारा P है, और B क्या है हमारा? आधार भुजा, तो BE लिख दीजिए BE। टेन 60 का मान क्या होता है? तो √3, तो √3 डाल दीजिए। अब बराबर AB हमको पता नहीं है, तो AB का AB हो जाएगा बराबर BE का मान कितना है? BE का मान 7, तो 7 लिख दीजिए। नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए। AB को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? AB बराबर 7 को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा? 7√3। 7√3 ये हमारा AB ज्ञात होगा। भवन की ऊंचाई, सॉरी केबल टावर की ऊंचाई क्या है? A से लेके C तक। केबल टावर की ऊंचाई A से C तक है। तो अगर हम AC ज्ञात करेंगे तो देखिए एक चीज, AC बराबर क्या होगा? AC बराबर हो जाएगा AB प्लस BC। क्या होगा? AB प्लस में BC होगा ना। अब देखिए मान बैठा दीजिए, AC बराबर AB का मान क्या निकालें? AB का मान 7√3, क्या निकालें? 7√3 प्लस BC का मान क्या निकाले हैं?
तो BC का मान दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है, AB BC, तो BC का मान सॉरी यहाँ था ना कि भवन के ही बराबर का भुजा होगा, ये भी 7 है तो ये भी 7, तो BC बराबर कितना हो गया 7, तो 7 बैठा दीजिए ना, आंसर आपका निकल तो गया। AC बराबर देखिए 7 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया √3, और यहाँ प्लस का प्लस उतर जाएगा, यहाँ 7 कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। मीटर में है, मीटर डाल दीजिए, मीटर, यही तो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 65 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम आगे देखते हैं कि एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। समझिए कि ये जमीन का तल नहीं है, सतह नहीं है ये, बल्कि ये समुद्र तल है। इसके तट में है ना, उसके समुद्र तल से इसके बगल में क्या है, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है। ये इसको नाम लिख लीजिए, लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितना है, 65 मीटर, सॉरी 75 मीटर, ठीक है, ऊंचाई है। अब कह रहा है लाइट हाउस शिखर से देखने पर, ये लाइट हाउस है ना, इसके शिखर से देखने पर 2 जहाज जो है 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ एक समुद्री जहाज यहाँ है और दूसरी मान के चलो यहाँ पर है, 2 समुद्री जहाज है, इसके शिखर से देख रहे हैं तो इसका अवनमन कोण एक का बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा का बन रहा है 45 डिग्री। तो समझिए कि 30 है 45 है, हम किसी चीज को अगर दूर के वस्तु को देखते हैं तो हमारा थीटा क्या होता है, कम लगता है, यानी कोण कम बनता है। अगर पास के वस्तु को देखेंगे, मान लीजिए किसी ऊंची वस्तु को देखेंगे, ऊंची बिल्डिंग को देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, मतलब कोण ज्यादा लग रहा है, और दूर के वस्तु को देखेंगे तो कोण कम बन रहा है। आंख हमको ज्यादा उठाना नहीं पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं उठाएंगे दूर के वस्तु को देखने पर, तो क्या बन रहा है, हमारा आंख का जो कोण बन रहा है दूर के वस्तु के लिए वो छोटा बन रहा है और नजदीक के वस्तु के लिए बड़ा बन रहा है। बस इसी को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए इसको इससे मिलाएं, ये दूर की जहाज है, इसको सीधा कर लीजिए, ये दूर की जहाज है ना, और ये जहाज जो है ये नजदीक की जहाज है। अब मान के चलिए यहाँ पर जो एक कोण बनेगा, अवनमन कोण कर रहा, तो यहाँ इसके लिए जो बनेगा तो ये 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री इसका एकांतर कोण हो जाएगा ये 30 डिग्री, और इसके लिए जो बनेगा, इसके लिए दूर के करीब के लिए तो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा क्या है 45 डिग्री, तो इसको 45, तो इसका एकांतर कोण क्या हो गया, तो ये हो जाएगा, मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, लाइट हाउस से एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है हो तो दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब सी से डी तक की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, यही क्योंकि दोनों जहाज ये है, एक जहाज ये है और दूसरा जहाज ये है। तो कह रहा दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, तो बीच की दूरी क्या होगा, मतलब सी डी। अगर सी डी हम ज्ञात कर लेंगे तो आंसर मेरा निकल जाएगा। अब देखिए आते हैं प्रश्न में दिया हुआ क्या है, तो दिया है क्या दिया है, तो लाइट हाउस की ऊंचाई दिया हुआ, लिख सकते हैं लाइट हाउस की ऊंचाई। लाइट हाउस की ऊंचाई में ए बी कह सकते हैं, लिख लीजिए ब्रैकेट में ए बी बराबर कितना है, तो 75 मीटर, बराबर 75 मीटर कर लीजिए। दूसरा क्या है, तो दूसरा है सी डी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, लिखेंगे 2 जहाजों है ना के
बीच की दूरी, दो जहाज के बीच की दूरी क्या है? CD। तो लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख दीजिए CD। जो ज्ञात करना है, क्या करना है? जो हमको निकालना है, दिया क्या है? जो निकालना है। कौन दिया हुआ? एक का 30, दूसरा का 45। तो यहाँ देखिए एक चीज, दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC बन रहा है और एक ABD बन रहा है। तो छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, बगल में काम हो रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, माफ कीजिएगा। हमको क्वेश्चन समझना है, थोड़ा क्या कीजिएगा, ऐसे ही होता है। अब त्रिभुज ABC में लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC। तो देखिए ABC में AB किसका काम कर रहा है? तो हमारा लंब का काम कर रहा है। और BC किसका काम कर रहा है? तो आधार का। तो लंब को P कहते हैं, आधार को B कहते हैं। तो PB किसका फॉर्मूला होता है? तो PB फॉर्मूला होता है tan थीटा का। और थीटा का काम कौन कर रहा है? यहाँ थीटा का काम कर रहा है 45 डिग्री। टेन के थीटा की जगह पर 45 डिग्री डाल दीजिए, बराबर। ठीक है, P का काम कर रहा है AB। AB का मान कितना है? तो 75 डिग्री लिख दीजिए डायरेक्ट 75। अब बाय BC हमको पता नहीं है, तो BC लिख दीजिए। अब tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, बराबर 75 बटे BC। या कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। अब गुना कर लीजिए, BC को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? BC बराबर 75 को 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? 75। मतलब हमको BC निकल गया। BC कितना है? तो BC भी हमारा निकल गया 75 मीटर। निकालना क्या है? CD निकालना है। अब CD निकालने के लिए देखते हैं दूसरा त्रिभुज क्या है। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABD है। त्रिभुज ABD में देखिए यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज है। ABD में देखिए AB तो हमारा कितना है? 75। तो लिख दीजिए AB बराबर 75 और BD बराबर क्या होगा? तो BD में हमको ध्यान देना है, BD जो है पूरा ये BC और CD जुड़ के बना हुआ। तो लिख सकते हैं BD बराबर BC प्लस CD। और थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा भी लिख ही लीजिए, कोई बात नहीं। थीटा बड़ा वाला त्रिभुज में 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री। अब देखिए ये AB जो है लंब यानी P का काम कर रहा है और BD मतलब आधार यानी B का काम कर रहा है। तो PB इसका फॉर्मूला होता है तो tan का। तो tan हम लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री बैठा दीजिए, बराबर tan थीटा बराबर P/B। तो P का काम कर रहा है AB डाल दीजिए और B का काम कौन कर रहा है? तो BD। और BD बराबर क्या है? BD बराबर BC और प्लस CD। तो BC प्लस BC पहले लिखते हैं प्लस CD, BC प्लस CD, ध्यान से देखना, BC प्लस CD। अब देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बराबर AB का मान कितना है? AB बराबर 75, यहाँ भी लिखा हुआ है तो 75। अब बाय BC प्लस CD। तो देखिए तो यहाँ पर BC का मान क्या निकाले हैं? 75, यहाँ भी निकाले BC। तो BC के जगह पर क्या लिख देंगे? तो 75 प्लस CD हमको पता नहीं है। CD पता है? CD तो निकालना है, तो लिख दीजिए CD। अब इसको देखिए क्या करते हैं, एक को 75 प्लस CD से गुना कीजिए तो क्या होगा? 75 प्लस CD। क्या होगा? 75 प्लस CD बराबर 75 को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ 75√3। अब देखिए देयरफॉर CD बराबर कर लेते हैं, CD यहाँ 75 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 75√3 तो पहले से है, प्लस में 75 उधर जाएगा तो माइनस का 75। अब देखिए CD बराबर 75 दोनों में कॉमन आ रहा, तो एक 75 कॉमन ले लीजिए, ये बच गया यहाँ से √3 और 75 यहाँ माइनस का माइनस डाल दीजिए, 75 कॉमन आ गया, बचा क्या? 1 बचा। क्या चीज में है? तो प्लस ये क्या कहता है, मीटर में आंसर है, तो यही तो आंसर निकल गया, यही CD देखिए दो जहाजों के बीच की दूरी निकल गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है
1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल, देखिए आकृति दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये आकृति दिया हुआ है, ऐसी ये आकृति है इसका। अब देखिए इसमें कि दो चीज़ दिया हुआ है, लड़की की जो है ऊंचाई दिया हुआ 1.2 मीटर और गुब्बारे जो है ज़मीन से जो उड़ रहा है वो कितना है, तो 88.2। तो समझिए ये 1.2 है, ये जो है इसका मान बैठा लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, इसको मान लीजिए ई, सी, ये हो गया सॉरी, इसको मान लीजिए डी, ये हो गया ई और ये हो गया हमारा एफ, और इसको भी मान लीजिए ये हमारा हो गया जी। तो समझिए यहाँ पर एक चीज़ कि ईडी लड़की की ऊंचाई है, तो ईडी ये आयत बन रहा है, देखिए, तो ये बीसी भी कितना होगा, 1.2 मीटर होगा, है ना। तो 1.2 मीटर अगर बीसी होगा तो ए बी निकालेंगे, तो ए बी में से यानी 88.2 में से ए बी घट जाएगा। ए बी कितना है, 1.2, मतलब ए बी का मान कितना हो जाएगा, बी सी का मान कितना है 1.2, तो ए सी में से बी सी घटा देंगे, मतलब कितना होगा, तो 87 मीटर। 88 में से 1.2 घटा दिए तो हमको क्या निकल गया, ये ए बी का मान निकल गया। समझ में आ गया। अब देखते हैं, हम क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए हल में लिखते हैं, हल क्या दिया है लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है हमारा, देखिए लड़की की ऊंचाई, मतलब इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। देखिए यहाँ पर ए बी, ए बी क्या है, ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा सबसे पहले ए सी लिख लीजिए ना, ए सी हो गया 88.2, ए सी बराबर 88.2 मीटर, और ए बी निकाले हैं तो घटा दिए 1.2 को, तो ए बी निकल गया, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर 87 मीटर, या 87 लिख दीजिए। उसी तरह हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात करना है ये बलून से जो यहाँ से चल के गया है, ये बलून यहाँ था, ये बलून यहाँ से जो यहाँ आया है, मतलब ये जी से लेकर के सी तक जो बलून गया इसकी दूरी ज्ञात करना है ना। तो जी बी या बी जी ज्ञात करना है। तो समझिए ए बी बराबर 87 है, तो समान लंबाई का बलून है ना, ऊंचाई का, तो ये एफ जी बी कितना होगा, तो ये भी 87 मीटर होगा, याद रखना है। अब हम चलते हैं त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ले लें या छोटा वाला ले लें, बड़ा ले लीजिए, ए बी ई, त्रिभुज क्या है, ए बी ई, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हुआ, देखिए ए बी का मान दिया हुआ कितना, 87 मीटर, तो लिख लीजिए ए बी बराबर 87 और बी ई मतलब ये आधार का काम कर रहा है, तो बी ई कितना होगा, तो लिख लीजिए बी ई बराबर बी जी और जी ई मिलके बना हुआ है बी ई। देखिए ए ई बी क्या होगा, बी जी और जी बी जी ई दोनों मिलके बना हुआ, तो लिख लीजिए क्या होगा, ए बी बी ई बराबर तो बी जी प्लस जी ई, तो जी ई लिख दिए। और थीटा क्या है बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, तो थीटा का मान लिख दीजिए 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर P और ये B मतलब लंब और आधार का काम कर रहा है, तो पी बी किसका फॉर्मूला है, तो टेन थीटा का, टेन थीटा लिख लीजिए, टेन थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर P का काम कर रहा है ए बी, तो ए बी डाल दीजिए, और B का काम कर रहा है बी ई, तो बी ई बराबर कितना है
तो लिख लीजिए बीई ही लिख दीजिए ना, बीई बाद में बैठा देंगे। अब टेन 30 का मान क्या होता है, तो टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर तो 87 है बराबर बाय बीई। तो बीई क्या मिलके बना है, तो बीजी प्लस जीई, तो बीजी प्लस जीई लिख दीजिए अच्छे से, जी इसको सही से लिख दिए। अब देखिए गुना करेंगे तो √3 को 87 से गुना कीजिए या इसी को गुना कीजिए ना, बीजी बीजी प्लस जीई को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा, बीजी प्लस जीई बराबर 87 को √3 से गुना कीजिए क्या होगा, 87√3, 87√3। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरा त्रिभुज क्या निकालना है हमको, तो दूसरा देखिए एफ जी ई, तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज एफ जी ई में, एफ जी ई में देखिए तो एफ जी कितना है, तो एफ जी बराबर दिया हुआ कितना, एफ जी 87 और जी ई पता नहीं है, तो जी ई बराबर हो गया वाट, और थीटा कितना दिया हुआ छोटा वाला त्रिभुज में, तो 60 डिग्री दिया है, बैठा लीजिए। तो ये भी पी और बी का काम कर रहा है, लंब और आधार का, तो टेन थीटा बैठा लीजिए, टेन कितना थीटा की जगह पर 60 डिग्री बराबर एफ जी अब बटे बी का काम कर रहा है जीई, तो जीई लिख लीजिए, जीई या ईजी एक ही बात है। अब देखिए टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एफ जी का मान कितना है 87 बटे जीई, तो जीई को लिख लीजिए ना, लिखिए जीई ही लिख लीजिए कोई बात नहीं, आप बाद में बैठा देंगे। अब √3 को जीई से गुना कीजिए क्या होगा, √3 जीई बराबर 87। अब देखिए जीई को इधर रख लीजिए बराबर 87 है, √3 गुना में जीई के साथ उधर जाएगा तो √3 भाग में हो जाएगा, ये जीई का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, जीई का मान। अब लिख दीजिए ना जीई का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, आपको जीसी निकल जाएगा या सीजी निकल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो सिंपल लिख लीजिए, यहाँ बीजी होगा या बीजी, ठीक तो है, बीजी जीई ठीक है। अब देखते हैं जीई का मान, लिख लीजिए यहाँ पर जीई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 रखिए, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बीजी प्लस जीई, बीजी प्लस जीई बराबर 87√3 बराबर 87√3। अब यहाँ देखिए डाल दीजिए जीई का मान, तो बीजी हमारा बीजी रहेगा, बीजी का बीजी प्लस जीई के जगह पर क्या रख देंगे 87√3, रख लीजिए 87 बटे √3 है ना, 87/√3 तो बाय√3 अब बराबर 87√3 का 87√3 रख दिए। अब देखिए यहाँ पर बीजी को इधर रख लीजिए बराबर 87√3 उधर है, ये प्लस में 87/√3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 87/√3। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, भिन्न का घटा कर लीजिए, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, √3 को 1 से भाग करेंगे, √3 को 87√3 से गुना करेंगे, तो 87 का 87 √3 गुना होगा तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 होगा, गुना कर लीजिए, 87 को 3 से गुना कीजिए, 3 7 21 का 1 कैरी 2 2 3 8 24 और 2 26 कितना हो गया 261 और माइनस √3 को √3 से भाग करेंगे, 1 को 87 से गुना कर लीजिए कितना होगा 87। अब यहाँ देख लीजिए 261 में से 87 घटाइए, 261 है, इसी में 87 घटा लीजिए, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4 या 5 बच गया, 5 में से 8 नहीं जाएगा कैरी लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7, कितना हो गया 74
74 हो गया, और यहाँ भी एक आ रहा है ना, एक यहाँ बच गया 174, तो लिख लीजिए 174 और √3 है बाय में, तो हर परिमेयकरण हो जाएगा, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना। इधर कर लीजिए, इसको जगह नहीं है इसीलिए इधर कर लेते हैं। अब 174 को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा 174 √3, अब बाय √3 को √3 से गुना कीजिए, क्या होगा 3 लिख लीजिए, बराबर 3 को 174 से काटिए तो कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 5 6 15, 2 इधर आ गया 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, 58 बार में, मतलब क्या हो गया 58 √3, नीचे 1 है तो कोई बात नहीं है। अब क्या करें, यूनिट मीटर में दिया हुआ, तो लिख लीजिए मीटर, यही आंसर हो गया किसका, तो बीजी का। तो लिख लीजिए बीजी बराबर क्या हो जाएगा 58 √3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। मतलब गुब्बारा जी से जो सी तक गया है ना, सॉरी जी से बी तक जो गया गुब्बारा, उसी की दूरी है ना, क्या ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। अब ये 15वां क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग है, ठीक है, एक सीधा ये राजमार्ग है, राजमार्ग समझते हैं, हाईवे, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ एक मीनार है, ये एक मीनार है, मीनार को भी लिख लीजिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है ना, पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक आदमी मीनार के शिखर पर खड़ा होकर के, यहाँ कार है समझो, ये कार है, और यहाँ से ये आदमी देख रहा है इस कार को कितना डिग्री के अवनमन पर, तो 30 डिग्री के अवनमन पर देख रहा था। तो यहाँ मतलब 30 डिग्री का कोण बन रहा, तो एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हुई है, 6 सेकेंड बाद। अब यहाँ कार जो है यहाँ से मान के चलिए यहाँ आया, तो इसको कितना समय लगा, तो 6 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा, है ना। यहाँ जो आया ये कार, अब ये मीनार का कितना हो गया अवनमन कोण, तो कितना हो गया 30 से कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया 60। तो एकांतर कोण से अगर हम लेते हैं यहाँ से 60 हो गया, समझिए, तो एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचा तो 6 सेकेंड लगा। अब इस बिंदु से तक जो पहुंचा कार, अब यहाँ से मीनार के पाद यानी निचले वाले भाग तक पहुंचने में कितना समय लगा, वो समय ज्ञात करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसका नामकरण कर लेते हैं, ए बी, ये सी, इसको डी मान लेते हैं। तो हमको इसके बीच की दूरी सी और बी के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ये बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जो कार्य किया है, तो उसकी दूरी हमको कह रहा बताने के लिए। उस लिया गया समय ज्ञात करें, समय, यहाँ से यहाँ आया तो 6 सेकेंड, अब यहाँ से यहाँ जो गया कितना समय लगा वो बताने कह रहा। तो सिंपल हम क्वेश्चन में चलते हैं। तो मान लीजिए दिया है हल, यहाँ हल लिख लेते हैं। चलिए दिया क्या है, दिया है कि हाँ सी से डी की बिंदु के बीच की दूरी, तो सी डी बराबर लिख सकते हैं कितना, सी डी बराबर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, जैसे लिखा हो वैसे ध्यान हम देंगे, 6 सेकेंड। अब हमको सी बी मतलब बी सी कह सकते हैं, क्या है, कार द्वारा किया गया है ना समय, मतलब वहाँ से वहाँ तक हो गया। तो बी सी हमको सिंपल लिख लीजिए ना, ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है हमको। सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं।
तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी। देखिए तो ए बी डी ये ना है, तो ए बी डी में देखिए तो क्या क्या है। तो अगर हम ए बी ले लेते हैं, ए बी क्या है, तो ए बी हमको पता ही नहीं है, जो क्या है एक सीधा राजमार्ग के पाद बिंदु मीनार है, ए बी मीनार है। तो समझिए ए बी मीनार है जो कि हमको पता ही नहीं है कितना डिग्री का है, कितना ऊंचाई है इसका। ए बी बराबर वाट। दूसरा बी डी, तो बी डी देखिए तो बी डी किससे जुड़ के बना है, बी डी जो है बी सी और सी डी से मिलके बना है। तो लिख सकते हैं बी डी बराबर बी सी जोड़ सी डी। ठीक है, इसको लिख लिए। और कोण कितना दिया हुआ बड़ा त्रिभुज का, तो 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30। तो पी बाई बी का काम कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या, पी बाई बी। पी का काम कर रहा है ए बी और बी का काम कर रहा है बी डी। तो बी डी बराबर कितना, बी सी बाई सी डी, बी सी प्लस सी डी, सॉरी बी सी प्लस सी डी। अब देखिए टेन कितना डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख ही न दीजिए, बात ही खत्म। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है बराबर। ए बी तो हमको पता नहीं है, अब बटे बी सी। बी सी देखिए बी सी हमको पता नहीं है, तो बी सी का बी सी लिख लीजिए प्लस बी बी सी डी देखिए तो सी डी कितना है 6, तो यहाँ सी डी की जगह पर 6 बैठा दीजिए। अब देखिए √3 ए बी से गुना कीजिए तो क्या होगा, √3 ए बी या बराबर बी सी प्लस 6 को गुना करेंगे 1 से, तो क्या होगा बी सी प्लस 6। अब देखिए ए बी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको छोड़ दें, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए, इसको छुइए मत। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आगे त्रिभुज क्या है, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज क्या है, छोटा वाला ना ए बी सी। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। सिंपल इसमें क्या दिया हुआ, ए बी मतलब पी का काम, लंब का काम कर रहा, बी सी मतलब आधार का काम, मतलब बी का काम कर रहा है। तो इसमें भी क्या लिख सकते हैं, तो 10। थीटा का काम कितना है, तो थीटा का लिख लीजिए छोटा त्रिभुज में 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ भी 10 60 का मान बैठा दीजिए बराबर। पी का काम कर रहा है ए बी और बी का काम कर रहा है बी सी। अब यहाँ मान बैठा दीजिए, 10 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी हमको पता नहीं, तो ए बी का ए बी बटे बी सी भी पता नहीं, तो बी सी का बी सी रख लीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1, ए बी को 1 से गुना कीजिए क्या होगा, ए बी बराबर, और बी सी को √3 से गुना कीजिए क्या होगा, √3 बी सी। अब देखिए ए बी का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, बी सी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सिंपल लिखिए कि ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण है क्या, √3 ए बी क्या है, √3 ए बी बराबर बी सी प्लस 6, तो बी सी प्लस का 6 मान बैठा दीजिए, जहाँ ए बी है वहाँ √3 बी सी बैठा दीजिए, तो √3 यहाँ तो √3 और गुना में क्या हो जाएगा, √3 बी सी, तो √3 बी सी, तो डायरेक्ट लिख ही देते हैं ना, √3 बी सी गुना में √3 बी सी। ए बी के जगह पर बैठा दिए √3 बी सी, क्योंकि ए बी बराबर √3 बी सी है, अब बराबर बी सी प्लस 6। अब देखिए क्या होता है, √3 को √3 से गुना करेंगे, 3 को बी सी से गुना करेंगे क्या होगा, 3 बी सी और बराबर बी सी या प्लस 6। इधर भी होगा, देखिए इधर करते हैं, देखिए √3 बी सी, √3 बी सी है, √3 बी सी में इधर प्लस में बी सी है, इधर आएगा तो माइनस का बी सी है, बराबर उधर क्या बच गया 6, तो बराबर 6 लिख लीजिए। अब देखिए 3 बी सी में से बी सी मतलब 1 बी सी, 3 बी सी में से 1 बी सी गया, कितना बचेगा 2 बी सी बराबर 6, इसलिए बी सी बराबर 6। 2 क्या चीज़ में है, गुना में है, बी सी के साथ उधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए बी सी बराबर क्या हो गया, काटिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 मीटर में है,
है तो समय निकालने बोलना, तो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड मतलब यहाँ से जो यहाँ तक गया है कार चल के, तो 3 सेकेंड का समय लगा। वही ना कह रहा है, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, तो समय BC बराबर 3 सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में यस भेजिए और अपने दोस्तों तक इसे जो है शेयर कीजिए।